देखिए एसएससी जीडी में दूरी और डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है डेली की डेली पूछ रहा है। स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है और बच्चे ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है फंस जाएं और फंस रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे साफ करना है या बहुत अच्छे तरीके से कम समय में करना है, पूरा आज जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए दूरी समय के क्वेश्चन वैसे भी बच्चों से नहीं बनते। पहला देखिए, रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके स्कूल से उसके घर की दूरी क्या होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर पहले 16 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 4 मिनट क्या हो रहा है, देरी से पहुंचता है। जैसे देखिए भाई उसकी स्पीड, जैसे इसको मान लीजिए आपका स्पीड यक्स है, अगर वह यक्स स्पीड से मतलब यक्स बराबर कितना दिया आपका 16, यानी 16 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चलता है तो सही समय से फिर भी वो कितना चलता है, 4 मिनट देरी, यानी 4 मिनट वो एक्स्ट्रा समय लेता है। कितना लेता है? 4 मिनट एक्स्ट्रा समय लेता है। लेकिन यदि वह 20 किलोमीटर, यानी इसको बाई अगर मैं मान लूं, अगर वह 20 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, किसकी स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चलता है तो क्या करता है वह कितने मिनट? 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने मिनट? 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, फर्स्ट बार में पहले समझ लीजिए। देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आया आपको डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आपका क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है एक्स मल्टीप्लाई क्या होता है, बाई होता है, अपॉन स्पीड का डिफरेंस क्या होता है? स्पीड जो है आपका स्पीड का डिफरेंस होता है। स्पीड का यहाँ पर डिफरेंस लगता है, क्या होता है? डिफरेंस होता है। और मल्टीप्लाई टाइम का क्या होता है? टाइम का आपका डिफरेंस होता है। क्या होता है? टाइम का डिफरेंस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। चलिए अब देखिए डिस्टेंस हम निकालते हैं। यक्स हमारा कितना दिया है? 16, तो 16 किलोमीटर होगा, मल्टीप्लाई बाई हमारा कितना है? 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर करिए, अपॉन करिए स्पीड का डिफरेंस है। 20 और 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इनका डिफरेंस चाहिए तो आप 20 में से 16 घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? 16 घटा दीजिए, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना होगा? देखिए पहले 4 मिनट क्या हो रहा था, ज्यादा लग रहा था, अब 12 मिनट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, अगर देखिए बीच में होता है जीरो तो माइनस से आप पहले जीरो पर जाएंगे फिर प्लस में जाएंगे, तो कभी भी अगर प्लस माइनस आता है तो आपको क्या किया जाता है? टाइम का डिफरेंस कितना होगा? 4 और 12 जोड़ेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। लेकिन ये 16 मिनट में दिया है तो इसको हम वैल्यू चेंज करेंगे तो हमको घंटे में लाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट आपका 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 16 मल्टीप्लाई आपका 20 होगा, अपॉन आपका 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा? 16 अपॉन आपका 60 होगा। इसको जब सॉल्व करूंगा देखिए यहाँ से पूरा हमारा कट जाएगा। क्या क्या कटेगा? जो कट रहा है कट कर दीजिए। 4 से आपका कितनी बार? आपका 4 बार जाएगा। 4 से आपका 15 बार जाएगा। 15 से आपका 5 से 4 बार, 5 चौक 20, और 5 से आपका 3 बार जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर पूरा आ चुका है। राइट आंसर कितना होगा? 16 से 4 बार आपका 64 होगा। 64 अपॉन 3 किलोमीटर डिस्टेंस होने वाला, और इस क्वेश्चन का ही हमारा प्यारा सा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपके पेपर में आता है तो क्या समय लगेगा? सिर्फ आपको कितना करना, अगर आपका फार्मूला याद है तो ये वाली चीज आपको हटा देनी है। कौन सी चीज हटा देनी है? इसके ऊपर वाली चीज आपको हटा देनी है, क्योंकि ये बेसिक है। सिर्फ आपको इतना कैलकुलेशन करने में कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा, आप विद इन सेकंड में आंसर ला लोगे। जैसे देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप की ओर चलते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 6/7 की गति से चलता है तो वह 10 मिनट क्या होता है? देरी से पहुंचता है, तो उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या होगा? देखिए भाई 6/7 पहले अच्छे से आप समझ लीजिए। बच्चों को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आती है कि 6/7, देखिए सामान्य समय मतलब 6/7 दिया गया है, यानी इसका समय क्या दिया है? देखिए भाई पहले उसका आपका क्या था? समय दिया, क्या दिया है? गति दिया है, यानी स्पीड दिया गया है। पहले अगर 7 था स्पीड, कितना था? 7 था, तो अब कितनी स्पीड है? 6 दिया है। भाई इसकी ये नॉर्मल स्पीड है, क्या है? नॉर्मल स्पीड दी गई है, और ये प्रेजेंट यानी वर्तमान वाली स्पीड दी गई है। ठीक है, तो ये स्पीड का रेशियो निकल के आ जाएगा। पहले देखिए कितना दिया गया था भाई? 7 दिया गया था, लेकिन अभी कितना चल रहा है? देखिए 6 चल रहा है। तो पहले नॉर्मल 7 थी सामान्य वाली, अब कितनी है? 6 है। तो टाइम का कभी भी रेशियो निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे भाई अगर उतनी स्पीड से चलता है, पहले चलता था 7 अब चल रहा है 6, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो टाइम का स्पीड चेंज हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना दिया है? 1 दिया है। 1 बराबर आपका कितना दिया है? 10 मिनट। कितना दिया है आपका? 10 मिनट दिया है। मिनट दिया है ना, 10 मिनट देरी होती है, तो इसीलिए नॉर्मल जो स्पीड उसकी थी, नॉर्मल स्पीड 7 थी, समय कितना लगता था? 6 लगता था। तो
1 बराबर अगर 10 है तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 मिनट आएगा। कितना आएगा? 60 मिनट। और जो कि 60 मिनट बराबर 1 आवर्स होता है। कितना होता है? 1 आवर्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा कि नहीं आएगा? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से। एक कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, अभी रेलवे में पूछा गया था और आपके शिफ्ट में भी पूछा जा रहा है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इसको करके जाइए। क्या है? स्पीड है तो टाइम का रेशियो टाइम से कंपेयर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया है, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन वह 150 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है, तो बस की सामान्य गति क्या होगी? देखिए बस का नॉर्मल स्पीड अभी इसमें दिया नहीं है, तो हम नॉर्मल स्पीड को बस को क्या कर देते हैं भाई, नॉर्मल स्पीड को x मान लेते हैं। और प्रेजेंट टाइम की जो स्पीड दी गई है, कितना दी गई है भाई, उसमें 5 प्लस कर रहा है। तो अगर x स्पीड रही होगी तो उसमें 5 स्पीड क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। देखिए वही दिया ना, 5 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, यानी कोई पहले चलती होगी तो 60 मिनट पहले पहुंचती होगी, 60 मिनट देरी से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाइम का डिफरेंस दिया गया है। टाइम का डिफरेंस कितना है? 60 मिनट दिया गया है और 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर। कितना होता है? 1 आवर दिया है। और सामान्य चाल कितनी है? बस की सामान्य चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बस की सामान्य चाल। तो देखिए आपका डिस्टेंस वाला फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड होता है, डिस्टेंस बराबर होता है, अगर इसको मैं x मानूं, क्या होता है? x। जैसे देखिए ये आपकी s1 मल्टीप्लाई क्या होता है? s2 होता है। वही जो x मल्टीप्लाई बाई किया तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर। s1 आपका माइनस डिफरेंस लिया जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर टाइम का क्या होता है? डिफरेंस चलता है। यही वाला फार्मूला था, डायरेक्ट रखेंगे। देखिए आपका डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो डिस्टेंस हमारा 150 है। कितना डिस्टेंस है? 150। तो यहाँ पर मैं 150 करूंगा। कितना करूंगा मैं? 150 यहाँ पर कर दूंगा। ये हमारा कितना होगा? s1। इसको s1 मानिए या इसको मानिए, तो आपका x होगा। कितना होगा? x मल्टीप्लाई x प्लस कितना दिया है? दूसरी स्पीड हमारा x प्लस 5 दिया है। अपॉन करिए, इसका डिफरेंस लेंगे तो x प्लस 5 और माइनस x करेंगे। बड़े में छोटे को घटाना है ना, कि प्लस माइनस नहीं करना। मल्टीप्लाई 60 मिनट बराबर 1 आवर्स, तो आवर्स है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको जब हम इधर लाएंगे तो आपका पूरा बन जाएगा x मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा x प्लस कितना होगा? 5 होगा। और 15 से 5 बार 75, तो ये आपका 750 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर आपको स्मार्ट दिमाग लगानी है तो ऑप्शन का सहारा लेना है। क्या करना है? ऑप्शन का सहारा, क्योंकि x प्लस 5, x का मान हमको निकालना है। x के मान में ऐसा मान रखिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर, उससे 5 ज़्यादा मल्टीप्लाई करने पर 75 आए। ऐसा कौन सा नंबर है? तो अगर आप देखेंगे ऐसा नंबर हमारा 25 है। x बराबर अगर 25 लेते हैं तो अगला नंबर हमारा 30 हो जाएगा। 25 यहाँ कितना होता है? 75, यानी 750 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50। तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो आपका ये 25 होगा और मल्टीप्लाई कितना होगा? उससे 5 ज़्यादा 30 होगा, जो हमारा 750 के बराबर होगा। 750 बराबर कितना हो जाएगा? 750 बराबर हमारा 750 हो जाएगा। तो उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी होगी? जो नॉर्मल स्पीड है कितनी होने वाली है? 25 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर प्रति हावर्स होगी। ये सब फालतू चीज़ें नहीं लिखना है आपको, पेपर में सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर लगा देना, ये ना लिखिए और डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया है। कौन सा कहाँ लगाना है बस आपको ये पता होना चाहिए। एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। अब देखिए दो स्पीड दिया गया है, अगर फर्स्ट स्पीड को x मानो या s1 मानो, कितने की स्पीड से जाता है? 35 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। 35 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से जाता है। और दूसरी स्पीड हमारा दिया है कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से रिटर्न आता है। ठीक है, रिटर्न आता है। बोलता है इस टोटल पूरी यात्रा में 6 घंटा 30 मिनट उसको लगता है। अब यहाँ पर देखिए भाई, टोटल उसको समय कितना लगा? 6 हावर्स 30 मिनट लगा। कितना लगा? 30 मिनट लगा। तो इसको पूरा अगर मैं हावर्स से बदलूंगा तो 6 सही 6 प्लस होगा 6 सही 30 बटे इसको 60, घंटे बदलने के लिए 60 करूंगा। ये हमारा यहाँ से देखिए कट जाएगा। क्या क्या कटेगा? देखिए यहाँ से हमारा कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, 1, और हमारा नीचे 2 आ जाएगा। तो इसको जब बनाएंगे फ्रैक्शन में तो 6 दूनी 12, आपका 13 बटे कितना आ जाएगा? 2 आपका हावर्स आएगा। कितना हो जाएगा? 13/2 आपका हावर्स निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो उसकी कॉलेज की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का कौन सा फार्मूला लगेगा, आप ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस इक्वल टू होता है s1 मल्टीप्लाई s2 होता है, सेम रहेगा ऊपर, लेकिन अपॉन में आपका हो जाएगा s1 प्लस s2। s1 प्लस क्या होगा? s2। बताएंगे कौन सा फार्मूला कहाँ लगता है। यहाँ पर टोटल आपका टाइम होगा। क्या होगा? टोटल टाइम। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टोटल टाइम। देखिए
पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पिछले क्वेश्चन में दो आपकी स्पीड दी गई थी, एक में पहले समय लगता था, एक में बाद समय लगता था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, देखिए उसमें हम लोग फार्मूला कौन सा लगाते थे, तो उसमें हम लोग फार्मूला लगाते थे S1 माइनस S2 और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस लगाते थे। देखिए क्वेश्चन पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए टाइम का डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस वाला फार्मूला याद रखिएगा कि जहाँ टाइम का डिफरेंस होगा, यहाँ टाइम का डिफरेंस तो आपका स्पीड का भी डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका टोटल समय दिया है, देखिए पूरी यात्रा कितने में करता है, 6 घंटा 30 मिनट में करता है, मतलब टोटल आपका समय दिया गया है। अगर टोटल समय दिया है तो यहाँ S1 प्लस S2 और टोटल समय निकल के आ जाता है। चलिए डिस्टेंस हम निकालते हैं, भाई डिस्टेंस हमारा होगा कितना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है S1 मल्टीप्लाई S2 करिए, तो आपका ये 35 है, 35 मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 5 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे S1 S2 35 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 40 यानी 40 होगा, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा 13/2, क्योंकि टोटल टाइम हमारा कितना आ गया, इसको हमने हावर से मतलब 13/2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर आपको करना है तो देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 35 से 5 बार या तो ले जाइए या तो इसको कट कर सकते हैं, 5 से 7 बार, अब 5 से आपका 8 बार, कितनी बार, 8 बार आपका हो जाएगा। 7 से 5 बार 35 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, यही होगा ना, मल्टीप्लाई 13 होगा अपान 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये 16 होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 16 से अगर ले जाएं, 16 दूना 32 होगा, 16 से 2 बार हमारा 32 होगा, कितना होगा 2, 13 दूना 26, 16 से अगर 2 बार ले जाते हैं 32, फिर भी हमारा 32 से थोड़ा 32 दशमलव कुछ आएगा, तो 13 दूना 26 हो रहा है। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 16 दिया है, 16 दूना 32 हो रहा है, लेकिन दशमलव में आएगा पूरा अगर कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 तो दिया गया है। अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, देखिए कितना आंसर आएगा, तो देखिए अगर 8 से पूरा क्योंकि देखिएगा 13 का मल्टी 13 से 5 बार आपका 65 हो जाएगा, 6 कैरी करिए, 13 26 13 3 बार 39 और 6 जोड़ेंगे 9 6 15 यानी 45, कितना आ जाएगा 455 आएगा। 455 में 16 का भाग दे दीजिए, 16 से कितनी बार जाएगा, देखिए 16 से एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। घर से कॉलेज की दूरी ज्ञात करें। अब इसमें देखिए हमारा आंसर कौन सा आने वाला, कहीं पर मिस्टेक है क्या, 35 गुणे कितना दिया है, 5 दिया है, देखिए यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर देखिए S2 हमारा 5 है, जबकि S2 यहाँ पर कितना दिया है, 3 किलोमीटर दिया गया है। तो इसको आप सुधार लीजिए, क्या होगा हमारा ये वाला, हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं 3 हटा दूंगा और यहाँ से भी आपको हटाना पड़ेगा, तो ये भी वैल्यू आपकी हट जाएगी और ये भी वैल्यू आपकी हटने वाली है, ठीक है। और इसको तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आने वाला है। यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो S1 मल्टीप्लाई, तो ये 35 मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 3 होगा, और 35 3 कितना होगा आपका 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नीचे आपका 38 हो जाएगा। 35 मल्टीप्लाई आपका 13 होगा, और ये आपका 38 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 38 मल्टीप्लाई आपका 2 होगा, कितना होगा 38 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए इसको कट करिए, किसी से कट हो रहा है, 35 मल्टीप्लाई 13 दिया है तो इसको आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 से 5 बार 65 का 5 ही होगा, 13 से 3 बार 39, आपका 455 होगा, कितना होगा 455। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसको हटा दीजिए, अब हमारा देखिए नीचे कितना आएगा, टोटल आएगा। यहाँ पर देखिए 38 से 2 बार जाएगा, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 38 से 2 बार अगर आप ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 दूना 60, 38 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 1 7, तो आपका 6 1 7 यानी 76 होगा, कितना होगा 30 दूना 60, 10 60 और 10 70 76 हो जाएगा। अब 76 से भाग दीजिए, देखिए 76 से 45 में तो भाग नहीं जाने वाला है, क्यों 76 से 45 में भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका एक बार जाएगा, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर आप देखिए आपका कितना बचेगा, 76 अगर एक बार नहीं जाएगा, देखिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 455 ही तो आएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें 35 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 35 मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका 3 भी होगा, कितना होगा यहाँ पर 3 भी होगा, तो ये आपका यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 3 से कट करेंगे तो 3 से हमारा 2 बार जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, और 3 से 5 बार 15, 3 से 2 बार 3 से 5 बार यानी 25 आएगा। लगभग मैं आंसर लाता हूँ तो ये आपका 25 हो जाएगा, 25 या 75, या मान लो लगभग आपका 25 हुआ, तो 25 से कितनी बार जाएगा, 25 दूना 50 होता है, 2 बार तो नहीं जाएगा, 25 से एक बार जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 होगा तो ये आपका 20 होगा, और 20 यानी 200, 25 8, तो लगभग आपका 18 जाएगा, लगभग 18, और आपका आंसर दिया है सब 17 के आसपास है, तो करेक्ट आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 17.96 आएगा, कितना आएगा 17 पॉइंट कितना आएगा 96 किलोमीटर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ये क्वेश्चन में जो हमने वैल्यू मिस्टेक किया है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर वाला बस आप करेक्ट कर लीजिएगा, आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर है,
चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है, तो यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल में कितने किलोमीटर की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस बराबर होता क्या है, डिस्टेंस बराबर यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी दी गई है, तो स्पीड आपकी दी गई है कितनी है, 50 किलोमीटर आपकी स्पीड है। तो भाई 50 किलोमीटर की स्पीड है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति हावर। आपका समय कितना दिया है भाई, टाइम इक्वल्स टू कितना दिया है, 4.5 आवर्स में। कितने में जा रहा है, 4.5 आवर्स में जा रहा है। तो पहले डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 50 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 4.5 कर देंगे। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से 5 चौक 20 और 20 यानी 225 आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखिए 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 225 किलोमीटर हमारा आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 225 किलोमीटर। अब देखिए बोल रहा है इसको 30 मिनट की बचत करना है, यानी 4.5 घंटा लग रहा था तो 30 मिनट कम करेगा, आधा घंटा कम करेगा। तो इतनी दूरी को कितने में करना है, तो भाई स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा तो यही रहेगा, ये 200 हमारा 25 ही रहेगा। लेकिन अब कितने के समय से करना है भाई, कि ये हमारा आपका 4 घंटे में तय करना है। तो इसको मैं जब 4 से भाग दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो डिस्टेंस 4 से कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20 होगा, 4 से 6 बार 24 होगा, 4 से 2 बार और 4 से 5 बार। तो देखिए पहले स्पीड इसकी कितनी थी, 50 थी, अब स्पीड हो गई 56। तो भाई स्पीड इंक्रीज कितनी हुई है, 6.25 किलोमीटर इसकी स्पीड इंक्रीज हुई है। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। आपका राइट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। भाई पहले कितनी थी, 50 थी, अब कितनी आ रही है, 56.25 आ रही है। तो ये आपका 6.25 की बढ़ोतरी हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए इसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो तरीके होते हैं। पहली देखिए दूरी 8 किलोमीटर दी गई है। सब बच्चे क्या करते हैं भाई, टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपका होता है स्पीड, आपका टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यही होता है ना। देखिए टाइम इक्वल्स टू आपका क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन होता है स्पीड होता है, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है। एवरेज आपका होता क्या है, एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। ये पहला टोटल टाइम होता है, ये आपका पहला है। तो देखिए पहले टाइम निकालना पड़ेगा टोटल टाइम के लिए। डिस्टेंस तो आप निकाल लेंगे, 8 चौक 32, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा निकल गया 32। तो आप 32 ऊपर रखिए, फिर नीचे हमारा कितना होगा, देखिए टाइम निकालने के लिए फर्स्ट में क्या करेंगे भाई, 8 को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 8 बटे कितना आ जाएगा हमारा, 12 आएगा। कितना हो जाएगा, 8 बटे 12। फिर प्लस करिए, फिर उसी 8 किलोमीटर को कितने की स्पीड से जाएगा, तो ये आपका जा रहा है 18 से। आप इसको 18 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 18। फिर प्लस करिए, फिर आपका देखिए आपका 24 है, तो फिर उसी 8 को 24 से जा रहा है ना, तो टोटल टाइम निकलेगा। फिर वही 8 को कितने से जा रहा है, 36 से जा रहा है। कितने से जा रहा है, 36 से जा रहा है। अब इसको जैसे देखिए सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए 32 का 32 ही रहेगा। अपॉन करिए और देखिए अपॉन के नीचे अपॉन होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, हमारा 72 72 हो जाएगा। पूरा एलसीएम लेंगे, 12 18 24 36 72 आएगा। 12 से 6 बार तो 12 से 6 बार 72, तो 8 से 6 बार आपका 48 आ जाएगा। कितना होगा, 48। फिर प्लस करिए, 18 चौक 8 चौक कितना आएगा, 32 आएगा। फिर प्लस करिए 24 से 3 तो 8 3 कितना होगा, 24 होगा। फिर इसको प्लस करिए 36 से 2 बार, तो 8 दूनी कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। अब इसको सबको प्लस करिए, 72 हमारा पलट के ऊपर जाएगा। फिर कैलकुलेशन करिए, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, पूरा आपका 19 पॉइंट कितना आने वाला है, 2 आएगा। कितना आएगा, 19.2। देखिए इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 72 हमारा ऊपर जाएगा पलट के, मैं आपको बता दिया। एक तरीका आपका ये है, कौन सा तरीका है, ये जो आप लोग पूरा लगाते हो, ये पूरा आपका बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका आपका बेस्ट तरीका ये है कि आप देखिए 12 18 24 और 36 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए सबसे बेस्ट यही है, 12 18 जो आपका स्पीड दिया 18 24 और 36 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो एलसीएम लेना पड़ा, 72 आया, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 72। और 72 को मान लीजिए क्या है, किलोमीटर आपका दिया गया है। कितना है, किलोमीटर में। तो देखिए आपका इतनी इस दूरी हो गई भाई, इसकी दूरी कितनी है 72। लेकिन इसी प्रकार 4 स्पीड है, 4 स्पीड है तो 4 दूरी होगी। तो इसको देखिए एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बराबर एक डिस्टेंस आपका 72 है, इसी प्रकार 4 होगा, तो 72 मल्टीप्लाई 4 करिए अपॉन। टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, 72 में इसको भाग देना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 12 से 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर 12 6 72 6 आ जाएगा, प्लस 18 चौक 72, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस करिए।
फिर 72 में 24 से 3 बार जाएगा, 24 3 बार 72 हो जाएगा, 36 से आपका 2 बार। अब देखिए यहाँ पर आपको आसान लगा कि नहीं लगा, 4 से 2 बार आपका 8 हो जाएगा और 7 चौक कितना आ जाएगा 28, तो ये आपका 288 होगा अपॉन, इन सभी को जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 5 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 15 आ गया। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा देखिए कितना आ जाएगा, 15 से 2 बार तो ये जाने वाला नहीं, 15 दूना 30 होगा, तो आपका 1 आ जाएगा, बचेगा हमारा 13 यानी 138 बचेगा। कितना बचेगा 138। 15 से 9 बार ले जाते हैं तो कितना होता है 135, तो ये 19 पॉइंट आपका 2 निकल के आ जाएगा। अब बताइए ए वाला बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है कि ए वाला? मेरे हिसाब से इसको नहीं करना है पेपर में। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ए वाली मेथड सबसे बेस्ट है और आपको खुद ही समय लग रहा होगा किसमें समय बचा हुआ है। दोनों मेथड सेम ही हैं, बस इसमें आपने क्या किया कि टोटल दूरी को यहाँ पर देखिए यही दूरी माना और इसी को 4 में मल्टीप्लाई किया। मैंने दूरी अपने से माना और इसका मैंने 4 में मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेशन आपका आसान, छोटी छोटी वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस करने में ही आपका समय निकल जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सुमन 22 किलोमीटर की चाल से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाकर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होने वाली है? इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पर 2 स्पीड दी गई है। एक स्पीड x बराबर आपका 22 किलोमीटर क्या है, 22 किलोमीटर प्रति हावर से क्या है, प्रति हावर, और बाई यानी दूसरी स्पीड आपके कितनी दी है, 17 किलोमीटर, कितना दिया है 17 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका दिया गया है। ये आपका दिया गया है। ठीक है, देखिए कभी भी अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड आपका होता है 2। अगर स्पीड दिया गया है सेम डिस्टेंस 2x बाई अपॉन क्या होता है x प्लस क्या होता है बाई होता है। इस वैल्यू को पुट करिए इसको और दोनों का कैलकुलेशन करिए और बताइए इसमें से हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना है। हमने इस छोटी सी वीडियो में पूरा आपको बताने की मतलब कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसमें एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।